8 सॉलिड रिकमेंडेशंस फॉर दिस सीजन। मानसून के सीजन में जब बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी है, उमस भरा एक एनवायरनमेंट है आपके आसपास, आपको लगता है कि चिपचिपा पसीना, बदबू और ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आपको ब्रेथलेसनेस हो रही हो। आप कहीं भी जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे दम घुटने लग गया है, आपको एसी की ज़रूरत पड़ने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ से निकल जाऊँ, बस कहीं एसी मिल जाए, कहीं ऐसी जगह में जाकर खड़ा हो जाऊं जहां मुझे पसीना आना बंद हो जाए और मेरे मुंह पे पूरा जो ये एक थिक बबल है उमस का, ये चला जाए। और ऐसे में मुझे कभी कभी लगता है कि अगर एक थोड़ी अच्छी सी कहीं खुशबू आपके आसपास हो तो वो थोड़ा आपका माइंड हटा सकती है, वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपका मूड एलिवेट कर सकती है। तो खुद भी आप ऐसे बनिए जो आप अच्छे फ्रेग्रेंस लगा के दूसरे लोगों के आसपास थोड़ा आपको उनको लगे कि हाँ यार चलो यार बंदा अच्छा स्मेल कर रहा है, कम से कम ये उमस से कुछ तो नया है, कुछ तो अलग है। और वो फैक्टर भी कम हो जाता है जहाँ आपके अंदर से जो पसीने की बदबू है वो निकलनी बंद हो जाती है, वो मास्क हो जाती है, वो कवर हो जाती है अच्छे फ्रेग्रेंसेस के थ्रू। तो कुछ ऐसे सॉलिड रिकमेंडेशन इस मौसम के लिए जो इस मौसम में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लिक कर रहे हैं कि ये जो नोट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर नोट स्ट्रक्चर्स हैं, ये ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको इम्प्रेस करेंगे, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी पसंद आएंगे। ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं। ये पूरे वेदर में ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी में भी लगा सकते हैं या स्प्रिंग में लगा सकते हैं, नहीं, ये पर्टिकुलर इस वेदर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और सर्दियों के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ स्पीड रैंकिंग, जहां मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता सकूं कि ये फ्रेग्रेंस है, ये इसकी खुशबू है और ये इसके ओकेजन्स रह सकते हैं, जैसे कि आपका टाइम बचे और आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपके लिए है या नहीं है। अफनान का रॉथी ब्लू इलेक्ट्रिक, ये इनका टेक है एक्स नीलो ब्लू तलिस्मान के ऊपर, जो कि आज मेरा सेंट ऑफ द डे भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेश फ्रूटी फ्लोरल मस्की सेंट प्रोफाइल। इन दिनों में ऐसे नुआंसेस जैसे कि फ्लोरल, हल्के फ्रूटी, थोड़े से एक्वेटिक और एम्ब्रॉक्सिन का ढेर, जिससे थोड़ा स्प्रेड होने में हेल्प मिले, ये कुछ ऐसा डीएनए। यहाँ पे एक पेयर का नोट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, साथ में कुछ फ्लोरल नुआंसेस मिलते हैं और एम्ब्रॉक्सिन का एक बबल आपको मिलता है जो पूरा का पूरे फ्रेग्रेंस को एक लिफ्ट देता है। ऐसे मौसम में भी आपको एक शार्प सी खुशबू आ जाती है जो कि ये आपको देता है। और परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, 5 से 6 घंटे आपको आराम से मिलेगी। मैं तो कहता हूँ कि ओजी से तो सही है, क्योंकि ओजी जो एक्स नीलो एक्सट्रेट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो फिलहाल एक्स नीलो ब्लू तलिस्मान है वो अभी इन दिनों में तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये फिर भी उससे अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसा डीएनए अगर आपके पास है तो मुझे लगता नहीं आपको और कुछ और इस मौसम में कुछ और वेयर करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया डीएनए है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, डे आउट नॉर्मल कहीं भी जा सकते हैं पहन के, टोटली नॉन ऑफेंसिव, लोगों को पसंद ही आएगा। वेरी यूनिक डीएनए फ्रॉम एक्स नीलो। तो मुझे लगता है कि आप ये जरूर ट्राई कीजिए, सैंपल कर सकते हो, सैंपल कीजिए पहले, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए है या नहीं। क्रिम्सन रेहान, ये इनका टेक है क्रीड के सेंटोरस के ऊपर। ये एक वार्म स्पाइसी वैनिलिक और टोबैको फ्रेग्रेंस है, बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। रेहान ने बहुत सारे फ्रेग्रेंस बनाए हैं बट दिस होल्ड अ स्पेशल प्लेस। मतलब ये बहुत ही कोजी है, वार्म है, सेडक्टिव है, और यहाँ टोबैको, मतलब आप जब टोबैको फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये नोट थोड़ा मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट लाइक इट। वहाँ पे ये जो डीएनए है, ये टोबैको की एक ऐसी खुशबू बनाएगा आपके आसपास कि आपको नॉर्मल नहीं लगेगा, आपको लगेगा दिस इज़ वेरी अपस्केल। ये नॉर्मल टोबैको फ्रेग्रेंस नहीं है, जैसे कि आप देखते हैं टोबैको वनील और जो बेसिक डीएनए आपके टोबैको इज फैंटास्टिक डीएनए, बट आपके आसपास इतने सारे टोबैको डीएनए आ गए हैं कि आप उनसे बोर हो गए। आपको लगता है कि यार आई हैव स्मेल्ड सो मेनी क्लोन्स ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, आई हैव स्मेल्ड सो मच डीएनए अराउंड दीज थिंग्स, बट ये बहुत डिफरेंट है। क्रीड का सेंटोरस अगर आपको मौका मिले कहीं पे सैंपल करने का, ओरिजिनल जरूर सैंपल कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत अच्छा टेक है उस फ्रेग्रेंस के ऊपर, वार्म स्पाइसी मतलब क्रीमी सा टोबैको और पीछे एक मीठा सा वनीला, सेडक्टिव एज हेल। रात को मानसून में बहुत अच्छा लगेगा, बारिश हो रही है, आप रात को डेट पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। शाम में पहनिए, अमेजिंग सेंट प्रोफाइल, बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा रीगल लगती है अपने आप, मतलब कोई किसी की फ्रेग्रेंस से मिलती नहीं है। हल्का फुल्का नुआंस इसका पहाज माली हैरेट से मिलता है, वो बहुत बहुत कमज़ोर है, ये उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो मुझे लगता है आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, सैंपल कीजिए, अगेन सैंपल कीजिए। मुझे पक्का पता है अगर आप टोबैको फ्रेग्रेंस के फ़ैन हैं आपको ये बहुत पसंद आएगा। वॉज ब्लैक, और ये ना तो हाचीवात है ना ये एवेंटस है, ये एक ऐसा डीएनए है जो इसी के इर्द गिर्द इस पूरी फैमिली के अंदर कुछ नोट्स को एम्पलीफाई करके ऐसा कुछ बनाया गया है कि उनकी हल्की हल्की याद आती है, बट ये उनके जैसा 100% नहीं है। यहाँ एक मीठा सा पाइनएप्पल है और उसके साथ
आपको कुछ हल्के फ्लोरल नुआंसेस मिलते हैं, जैसे कि हल्का जैस्मिन का नोट मिलता है। यहाँ ओकमॉस मेन प्लेयर है। ओपनिंग में आपको पाइनएप्पल बहुत अच्छे से मिलता है, मीठा जूसी राइप पाइनएप्पल। उसके बाद कुछ फ्लोरल नुआंसेस आते हैं, हल्का सा बर्च का नोट आता है, और एंड में ओकमॉस जो फिर इस फ्रेग्रेंस को टेक ओवर करता है। मात्र 20 मिनट के बाद ओकमॉस हैवी हो जाता है, पाइनएप्पल चलता रहता है, बट ओकमॉस यहाँ जो सेटल होता है और पूरे के पूरे डीएनए को टेक ओवर कर लेता है। इट्स एन ओकमॉस बॉम्ब। सीरियसली, ओकमॉस अगर आप जानना चाहते हैं कैसी होती है, आपके आसपास अगर कोई खुला एरिया जहाँ पे पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है, तो आप देखेंगे वहाँ पे इर्द गिर्द काई जम जाती है। तो मॉनसून के टाइम पे अगर आप अभी आपके यहाँ पे ऐसा बारिश हो रही है, आप वहाँ जाइए, अपने आप ही आपको ऐसी एक खुशबू आएगी, ग्रीन अर्दी सी, थोड़ी सी हल्की सी फाउल स्मेलिंग और बहुत ही शार्प वो खुशबू होती है ओकमॉस की। तो ओकमॉस जंगल में जैसी होती है, थोड़ी सी उससे मतलब वो मैं कहूँगा ज़्यादा वाइब्रेंट होती है। ये हमारे यहाँ का थोड़ा आसपास जो आप देखते हैं काई जम जाती है, ये थोड़ी सी इसके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं, सेडिमेंट्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत अलग होती है। ऑल्दो आपको एक आइडिया मिल जाता है हाउ डज ओकमॉस स्मेल, और आपको एंड में जो इसकी खुशबू आएगी वो ओकमॉस ही है। आप समझ जाइए, पाइनएप्पल के अलावा जो भी आपको ज़्यादा स्मेल आ रही है, वो इंकी सी शार्प सी स्मेल आ रही होगी आपको, वो ओकमॉस है। सो ये ओकमॉस बॉम्ब है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इन दिनों, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आराम से 8 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। 20 मोड तो नहीं कहूँगा, बट 8 घंटे से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। प्रोजेक्शन इसका 1 घंटे के आसपास है, बट लाइट प्रोजेक्शन आपके आसपास है, थिक सेंट प्रोफाइल है, एयर नहीं है। सो बहुत ही मुझे लगता है कि इस मौसम में अगर आपके पास ये है तो आपको किसी और रिकमेंडेशन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वाई गो फॉर समथिंग एल्स। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक है, एंजॉय इट, यू डोंट हैव टू बाय अनदर वन के अच्छा ये तो मेरे पास है दूसरा देख लेता हूँ, नहीं, खत्म कर लो पहले उसको, फिर ले लेना यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज वन बैंगर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी, आई बिलीव सो। रमाद ओरिएंटल बाय अराबियत प्रेस्टीज, ये इनका टेक है अमोज आउटलैंड्स के ऊपर। इन दिनों में फ्रैंकिनसेंस का नोट बहुत चर्चा में है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फ्रैंकिनसेंस बिकॉज ऑफ पर्पस 50, बिकॉज ऑफ डिसीजन फ्रॉम अमोज। तो लोगों को लगता है कि ओ समथिंग न्यू, समथिंग बहुत ही रैडिकल के एकदम से आया और फैल गया और सबके सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ये फ्रैंकिनसेंस इसके अंदर है, बट पर्पस 50 जितना फ्रैंकिनसेंस हैवी नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी नोट्स मिलते हैं, आपको यहाँ सैंडलवुड मिलता है, आपको यहाँ पे हल्का सा एक जेरेनियम का, एक सैंडलवुड का नोट मिलता है, आपको यहाँ पे एक हल्का कार्डमम का नोट मिलता है। ये एक पावर हाउस है नोट्स का, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट इसको डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स अ प्रॉपर मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, लाइक ओमान में जब देखेंगे, जैसे ओमानी फ्रैंकिनसेंस की बहुत बात होती है, तो वहाँ पे फ्रैंकिनसेंस के इर्द गिर्द जब बाकी सारे नोट्स को रखा जाता है, फ्रैंकिनसेंस वहाँ मेन प्लेयर बन जाता है, बट बाकी नोट्स की भी आपको हल्की हल्की स्मेल आती रहती है। ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही है, आपको ड्राई, स्मोकी, अर्दी, स्पाइसी ये नोट्स स्टैंड आउट करके निकलते हैं एकदम, कि गीला मौसम है, हल्की ठंडक हो गई है। तो आप देखते हैं कि अगर आपके आसपास कहीं पे थोड़ी सी आँच जल रही होती है, लोग कहते हैं ना कि बारिश हो रही है, और कहीं पे आपने कैंपिंग कर ली, तो लोगों के अंदर एक अंदरी होती है कि आग भी जलानी है। क्यों? क्योंकि वो जो वुडी स्मोकी अरोमा होता है, वो पूरे उस भीगे से मौसम के अंदर से शार्पनेस की तरह निकलता है, अपनी अलग एक आइडेंटिटी के साथ निकलता है, एक डोमिनेंस के साथ निकलता है। वो लोगों को पसंद आता है, लोगों के साथ वाइब करता है, कि जब वो लोग कहीं बैठे हैं और बारिश हो रही है, एक ठंडक का एहसास है, तो बीच में उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, जैसे कि चाय, राइट, कॉफ़ी। सो ये कॉम्बिनेशंस हैं, यिंग यांग, सो लोगों को पसंद आते हैं। सो मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता था, वो बस कन्वर्सेशन चली गई वहाँ पे, बट ये वही काम कर रहा है। ऐसे भीगे मौसम में, उमस भरे मौसम में, जहाँ आपको पता है कि हर जगह उमस ही उमस है, पानी ही पानी है, ऐसे में आपको कुछ ड्राई चाहिए, कुछ स्पाइसी चाहिए, कुछ वुडी चाहिए और यूनिक चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर यू। रात में पहनिए, दिन में पहनना चाहे तो पहनिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे लेके बस ऐसे स्मेल करें, बट मैं तो कहूँगा इसे स्प्रे कीजिए। ये ना बहुत अच्छा क्लोन बनाया है, यहाँ पे वो मुझे डेप्थ मिलती है, इतनी नहीं मिलती बट मुझे मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल क्लोज है, बट ये बहुत अच्छा टेक है आउटलैंड्स के ऊपर अराबियत की तरफ से। और इनका जो अभी नया है ओरिएंटल रमाद अर्दी, जो कि इनका टेक है सिंधबाद के ऊपर, और जिसे अभी एल्सवेयर बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। बट मैं कहूँगा कि वो थोड़ा ज़्यादा सर्दियों के लिए है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोव स्मोक इंसेंस बहुत ज़्यादा है, बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड, प्लीज़ ट्राई इट भाई। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, आउटलैंड्स के बहुत क्लोज है। इफ़ यू वांट टू ओन एन आउटलैंड्स डियर, आपके पास पैसे नहीं है या आपको लगता है यार बजट से बहुत बाहर है, जो कि है 40,000 रुपीज़ स्पेंडिंग ऑन अ फ्रेग्रेंस इज बॉन्कर्स, बट ठीक है, हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है तो ये भी काम चल जाएगा। ये
एक इंडियन हाउस का, इस पूरे मिडल ईस्ट में एक इंडियन हाउस का रिकमेंडेशन जो मैं पर्सनली देना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज गुड, दिस इज नीश सिग्नेचर सेंट। और नाम बड़ा सोच के रखा था, ये है सिग्नेचर सेंट वर्दी। ऑल्दो एक चीज़ पे तो मैं इन्हें कहूँगा कि आप लोगों ने बेसिकली एक क्लोन ही बनाया है, क्योंकि ये बहुत हद तक याद दिलाता है आपको जॉन लो इमोर्टल या फिर एलवी के लिमेंसिटे का। सो है वो डीएनए, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, इन लोगों ने यहाँ पे पाइनएप्पल को थोड़ा सा एम्प अप किया है, फ्रेश, ग्रीन, स्पाइसी, थोड़ा फ्रूटी। और उसके साथ यहाँ एंडिंग में अगर ये प्रॉपर क्लोन होता तो एंडिंग में यहाँ एक एक्वेटिक टच भी होता, जो आप लोगों ने मैनवर्क्स के इमेंट्स में देखा होगा, वो बहुत क्लोज है डीएनए ओजी से, मतलब वो पूरी सेंट प्रोफाइल वो ओजी जैसी है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग एस्पेक्ट है। हाँ, ये सेम काम जॉन लो इमोर्टल के अंदर भी हुआ है, वो भी एक्वेटिक नहीं है, उसके अंदर कोई एक्वेटिक नॉन्स नहीं है, ओपनिंग है, हल्का एप्पल का सा नोट, पाइनएप्पल का नोट, और एक हल्का कपूर जैसी वाइब जिसके ड्राई डाउन में आती है, ओक मॉस की वजह से आती है थोड़ी बहुत वो। सो येस, इट इज सिग्नेचर सेंट वर्दी, सिट्रसी। मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों को ऐसा कुछ चाहिए जो नॉन ऑफेंसिव हो, हाई क्वालिटी हो, और कुछ नीश के ऐसे फ्रेग्रेंसेज हैं जो मुझे पसंद आते हैं। मुझे सारे फ्रेग्रेंस उनके बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कुछ गिने चुने फ्रेग्रेंस पसंद है, जिनमें से एक ये भी है, एक इनका है टोबैको वनीला जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी जो इनका आया है हॉट वेटिवर, वो भी ठीक है, इट्स अ गुड वन। जूलियन रस्किन ने जो बनाना चाहते थे उन्होंने वही बनाया, उनके अंदर उनके सिग्नेचर्स भी महसूस होने को मिलते हैं, सो दे आर नॉट बैड, ये ठीक है। और मैं आपको बताऊँ तो इसका 50 ml ही लीजिए, 100 ml आपको, मुझे लगता है तब लीजिए जब आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए है, वरना उल्टा 50 ml भी मत लीजिए। ये रहा, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, ये लीजिए, ये 15 ml प्लीज, सबका जितना भी है, जिससे कि आपके पैसे बचे, आपको सेंट प्रोफाइल समझ में आ जाए कि आपके लिए है या नहीं है। तो वरना बिल्कुल भी पैसे में आग लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको नीश से कुछ ट्राई करना है, अगर आपको कुछ भी नॉन ऑफेंसिव ट्राई करना है, अगर आपको जॉन लो इमोर्टल मिल रहा है ना, आप वो ले लीजिए, मत लीजिए इसको, सेम डीएनए है, सेम डीएनए। बट अगर आपको चाहिए कुछ हाई क्वालिटी, कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी, आपके पास बजट है, तो मैं कहूँगा आप ये लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हैं उससे इसके अंदर। सो सिग्नेचर सेंट भी आप ट्राई कर सकते हैं। नुसुक, अतीक एंड सब जानते हैं क्या है, दिस इज द टेक ऑन नैक्सोस, और इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। फिलहाल अभी फेरते लूना को कहा गया है कि वो बेस्ट क्लोन है, मतलब जहाँ भी क्लोन वॉर्स हुए हैं, जो भी हुआ है, सो उनका जो कंक्लूजन निकला है वो है फेरते लूना इज द क्लोजेस्ट आई से। बट मुझे ये पसंद है, यहाँ एक थिकनेस है जो आपको ओजी में मिलती है, और जो हनी का नोट है यहाँ काफ़ी डोमिनेंट है, ये थोड़ा सा फ्रेशर साइड भी जाता है, वो मुझे इसके अंदर पसंद है। ऑरेंज ब्लॉसम का नोट काफ़ी बैलेंस्ड है, और कुछ ऐसे नुआंसेस हैं, जैसे कि यहाँ टोबैको का जो नोट है वो बहुत ही सटल है। ओजी के इर्द गिर्द मुझे अगर कुछ लगता है तो ये मुझे ज़्यादा लगता है। फियरते लूना मुझे अच्छा लगा, वो क्लोज हो सकता है, बट आई वुड प्रेफर दिस बिकॉज मुझे क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे वैल्यू फॉर मनी ये ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे प्रेजेंटेशन इसकी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड सम हाउ मेनी पीपल प्लीज एंड प्रेज दिस वन, बिकॉज आई डोंट नो, फियरते लूना अच्छा होने के बाद भी आई हैव नॉट हर्ड मेनी पीपल टॉक अबाउट इट। इट्स गुड बट येट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, आई डोंट नो वाई, बट हाँ दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। मैंने जितना इसको ट्राई किया वेयरिंग दी है, इम्प्रेस ही हुआ हूँ। और हाँ, ओजी के लिए लेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। आई हैव नॉट फेल्ट वन डे कि ये कहीं से भी मुझे परेशान कर रहा है या मुझे ऑफ पुटिंग लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आया, कुछ और ट्राई करते हैं। आई वॉज सेटिस्फाइड एंड नैक्सोस का डीएनए इन दिनों में हिट्स ऑन अनदर लेवल। रात को पहनिए, अगर आपको पता है कि आपके आसपास बारिश हो रही है, टेम्परेचर गिर गया है, प्लीज़ प्लीज़ नैक्सोस का डीएनए आप पहनिए, बहुत अमेजिंग है इन दिनों में। खासकर वो हनी का नोट, वो टोबैको का नोट, वो बीज वैक्स का नोट, भाई साहब नेक्स्ट लेवल स्टफ इन दिनों में। खासकर सर्दियों में तो वो काम करता ही करता है, बट इन दिनों में स्पेसिफिकली यू विल नो द मैजिक ऑफ दिस डीएनए। ब्यूटीफुल स्टफ, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आराम से 8 घंटे से ज़्यादा ही परफॉर्म करता है। फर्क पड़ सकता है आपके आसपास के एरिया के, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी थोड़ा कम परफॉर्म करेगा, एसी इन्वायरमेंट में बहुत अमेजिंग परफॉर्म करेगा। सो अगर आपके पास ये है, प्लीज यू डोंट हैव टू लुक एट एनी अदर ब्लेंड आउट देयर, दिस इज गुड इनफ। क्लब दे नूई एडिशन, एवेंटस का फाइनल जवाब। एवेंटस ढूंढ रहे हो, दिस इज इट। क्या ये 100% क्लोज है? नो। क्या ये अभी तक जितने भी आए हैं उनमें सबसे बेस्ट है? हाँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओपनिंग पे काम किया गया है, प्योर परफा जैसी ओपनिंग नहीं है, उतनी हार्श नहीं है, स्मूथ है, पसंद आता है, ड्राई डाउन बहुत हद तक मिलता है। वही पुराने जो बैचेस हैं, थोड़ा फ्रूटी टच थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, बट आपको मज़ा आएगा पहन के। और आपके पास ये है तो आपको एवेंटस का कोई डीएनए देखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास एवेंटस के ऑलरेडी डीएनए है, आपको इसकी तरफ कोई जरूरत नहीं है देखने की, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते।
सिंपल। बट एवेंटस का फाइनल जवाब, फाइनल स्टॉप मैं कहूँगा ये है, पहनिए, एंजॉय कीजिए और भूल जाइए कि कोई चेज है बाहर जहाँ एवेंटस का डीएनए है और मुझे उसके तरफ भागना है, ओन करना है एंड देन एंजॉय करना है, बिकॉज आई हैव फाइनली अचीव्ड एवरीथिंग। निकल जाओ उससे बाहर प्लीज़। फ्रेंड्स को एंजॉय करो। आप अकेले हो, आपने खरीदी है, अपने लिए खरीदी है, दूसरों के लिए नहीं खरीदी है। एंजॉय करो, राइट? सो आई थिंक दिस शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर एवेंटस डीएनए। है एंजॉय करो, नहीं है कुछ और है वो एंजॉय करो। आपके पास वाइल्ड स्टोन का अगर बॉस भी है ना, आइकॉन भी है ना, वो भी एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मत छोड़ दो, दूसरा इंसान आपको सड़क चलते जज कर लेगा, अरे तूने तो बॉस पहना है, पागल मत बना, एवेंटस नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यू आर सपोज टू स्मेल गुड, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इससे आगे। स्विस अरेबियन एनिग्मा ऑफ थेफ, बीस्ट मोड, रोज फ्रेग्रेंस, रोज स्पाइसेस, कुछ और हल्के फुल्के फ्लोरल्स एंड साथ में एक बहुत ही अमेजिंग मस्की सेंट प्रोफाइल जो कि इसे बहुत एक हैवी बेस देती है। टन्स ऑफ वुड्स, हल्का क्लोव का नोट भी आपको यहाँ मिलता है। दिस इज अ वेरी यूनिक रोज फ्रेग्रेंस। यहाँ तैफ रोज की बात होती है एंड दैट रोज इज स्टिकी, सिरपी, हैज ऑलमोस्ट लाइक एक होता है ना कॉस्मेटिक वाइब टू इट, कि शार्प कॉस्मेटिक्स अगर आपने देखे होंगे कुछ ऐसी वाइब आती है, बुरी नहीं लगती। आपको बस ओकेजन पता होना चाहिए, आपको बस वेदर पता होना चाहिए पहनने के लिए। हाई हीट में आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। इसको प्रॉपरली अगर आपको पहनना है तो बारिश का मौसम, सर्दियों का मौसम, स्प्रिंग का मौसम, उसके अलावा प्लीज डू नॉट। अप्रैल से डिच दिस वन, अप्रैल के बाद आपको ये नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ मार्च तक ही पहनिए, मार्च के बाद आपको ये नहीं पहनना। मार्च से लेके जब तक बारिश ना हो जाए तब तक इसे डीएनए को मत पहनिए। बारिश होने के बाद से लेके आप मार्च तक आराम से पहनिए। वो बी वॉचफुल ऑफ द स्प्रेज। ऑफिस के लिए नहीं है, स्पेशल ओकेजन्स के लिए है, शादी के लिए है, पार्टी के लिए है, रात के लिए है और डेट के लिए है। बट बहुत बेहतरीन काम किया है, इनके चुनिंदा फ्लैंकर्स हैं इस पूरी लाइन में। आई हेट एंड डिस्पाइज सोल ऑफ बाली। ऑपुलेंस ऑफ दुबई इज गुड, अच्छा है। एसेंस ऑफ कासाब्लांका इज डिसेंट, बट मैं कहूँगा द बेस्ट फ्रॉम द होल लाइनअप इज एनिग्मा ऑफ थेफ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, डो नॉट स्लीप ऑन इट। सैंपल कीजिए, पहले सैंपल कीजिए, कहीं से पार्शल मिल जाए पार्शल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए है या नहीं। बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट प्रोफाइल। दिस इज अ बीस्ट मोड सेंट प्रोफाइल, पसंद आएगा आपको। एंड अगर आप रोज के फैन हैं तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। रोज फ्रेग्रेंस पसंद है, बहुत ही यूनिक रोज फ्रेग्रेंस बनाया है। डजंट स्मेल एनीथिंग लाइक आउट देयर, मतलब एक होता है ना क्लोन है, क्लोन नहीं लगता, ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है। सो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि मानसून में आप इसे इस्तेमाल कीजिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, नॉट फॉर लाइक आप ऑफिस पहन के चले गए और आप फिर सोचो कि कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, भाई रेजिग्नेशन भी मिल सकता है, राइट? सो आई होप यू लाइक द लिस्ट। आप मुझे बताइए और आप ऐसे ओकेजन्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, या आपको लगता है कि ऐसी एक लिस्ट होनी चाहिए, आप मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और बजट के तो यार बनते ही रहते हैं। मैं चाहता था आज आपको कुछ ऐसे रिकमेंडेशन जो क्वालिटी भी अच्छी हो, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपको जब लगाएं तो आपको लगे कि हाँ यार जो चीज़ है उसके मैंने पैसे दिए हैं तो वसूल हो रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई यार प्लीज़ आप ऐसे फ्रेग्रेंस बताओ जो हम बाहर ओवरसीज़ रहते हैं वो भी यूज़ कर सकें, क्योंकि यहाँ इंडियन हाउस की फ्रेग्रेंस नहीं मिलते। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देम, आई टोटली रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस, और सही बात है। सो इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए ये फ्रेग्रेंसेस का पूरा आज एक आपको एक कलेक्शन में आपको बताया कि दिस इज़ गुड, दीज आर एक्चुअली गुड। आप मानसून में बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और आपके पास वेदर का जो टेम्परेचर है वो गिरा हुआ है, नीचे है, अराउंड 20 डिग्रीज है, 24 डिग्रीज है, 23 डिग्रीज है, तब भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। 30 डिग्रीज से ऊपर आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज थोड़ा सा इनमें से एक दो फ्रेग्रेंस आपको परेशान कर सकते हैं, राइट? सो आई विल लाइक दिस रिव्यू, आई विल लाइक द लिस्ट। आप मुझे बताइए आप ऐसा कुछ और देखना चाहते हैं, मुझे कैटेगरी बताइए, मैं जरूर उस पर काम करूंगा, आपके लिए लेके आऊंगा। एंड आई विल ट्राई टू ड्रॉप मोर कंसिस्टेंट वीडियोस। आज से नेक्स्ट वीडियो दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।